हम केमिकल बंद करेंगे तो हमारा जो उत्पाद निकलता है वो कम हो जाएगा। कि पौधे को खुराक लेने के लिए जमीन में कार्बन और जीवाणु दोनों का ही होना जरूरी है। केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ कैसे जाए? नमस्कार सभी किसान भाइयों को। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, 2 दिन का बहुत ही बेहतरीन सेमिनार हुआ 22 और 23 फरवरी को नागपुर में वनमती में। और इस सेमिनार में ढेर सारे स्टॉल लगे थे जो जैविक के ऊपर काम करते थे, जैविक फसल उगाते थे, बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी बहुत सारे लोगों के पास थे, और उसमें फल सब्जियां भी जिन्होंने उत्पाद की है, ऐसे भी बहुत सारे किसान स्टॉल वाले भी हमारे साथ थे। उसी में से आज हमारे साथ है मिस्टर सतीश मोहर जी, जो SNM एग्रोटेक के MD है, और साथ ही साथ आप जानते हैं पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी है हमारे साथ में, डॉक्टर अजय राजपूत सर है। इन सारे चीजों के ऊपर हम बात करने वाले। सबसे पहले तो हमें SNM एग्रोटेक के सतीश मोहर जी से एक सवाल है कि सर, आपको ये 2 दिन का सेमिनार कैसे लगा, नेशनल एग्जीबिशन कैसे लगा, और साथ ही साथ मुझे ये पूछना है आपको कि जो आपने स्टॉल लगाया था ऑर्गेनिक के ऊपर, आपको इसका क्या प्रतिसाद मिला, कैसे लगा? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को, और जो भारत सरकार का ये उपक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में, कि जिसकी वजह से हम समान छोटे आदमियों को बड़ी चीजें सीखने का एक अवसर प्राप्त होता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये 2 दिन में हम 2 साल में जो चीज नहीं सीख सकते वो सीखने को मिली है। क्योंकि हम तो एक एरिया में वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे देश के महान ज्ञानी लोग आए, उन्होंने उसके ऊपर लेक्चर दिए, और पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से क्या फायदे होने वाले हैं, उसके ऊपर जो FPO आए थे, जो किसान लोगों ने, हजारों किसानों ने उसके ऊपर काम किया है, वो काम का प्रात्यक्षिक और जो भी उनका अनुभव सुनने को मिला है, उनसे हमने जो डिस्कशन किए, हमारे साथ में कुछ स्टॉल वाले, जो बाकी स्टॉल वाले भी थे, उनसे भी हमने डिस्कशन किया कि आपका कैसा वर्क चलता है। तो उनका जो वर्क देखा तो तारीफ काबिल था। तो हमें भी उनसे कुछ चीज सीखने को मिली है, और उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स थे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग से, कि हम केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ कैसे जाए। वो कुछ सवाल थे उनके। तो मुझे ये बताने में खुशी हुई है सर कि मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ। मेरी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री किसान खेती के ऊपर हुई है। तो मैं जब मेरा केमिकल इंजीनियर MTech हुआ, उस समय मैं लैब डाला था बायो ऑर्गेनिक की। अच्छा। वो लैब में मुझे कुछ ऐसी कल्चर बनाया कि जो मैं फार्मरों को फ्री में बांटा। तो मैंने उनको पूछा कि आपको क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। मैं पैसे नहीं लिए उस समय, क्योंकि उस समय मेरे को तनख्वाह चालू थी। तो मैं उसका प्रैक्टिकल किया। एक 500 फार्मर थे मेरे महाराष्ट्र, तो 500 में से 400 साढ़े 400 फार्मर को फायदा हुआ। तो मैं समझा कि मेरा 90% में सक्सेस हो। उसके बाद में मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, केमिकल क्यों यूज कर रहे हैं और ये क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, हम केमिकल बंद करेंगे तो हमारा जो उत्पाद निकलता है वो कम हो जाएगा। ये डर उन किसानों के बीच में, क्योंकि सर मैं ये पढ़ा हूँ कि जो केमिकल आया है भारत में, वो आया हरित क्रांति के बाद। उसके पहले अपन नेचुरल फार्मिंग ही करते थे। मैं मेरे बचपने में हमारे यहाँ पे गोबर खाद डाल के हम खेती की है, मेरे बचपन में 40 साल पहले। तो मैं पूछा उनको कि आप तो बोले हमें ये डालने से हमारी फसल बढ़ती, उत्पाद ज्यादा। तो मैं उनको समझाया कि आप एक काम करो कि मेरे को 1 एकड़ जमीन आपकी दे दो, उसमें आप ऑर्गेनिक डालो, साथ में केमिकल दो, और उधर बाकी पूरा केमिकल डालो। तो कौन से एकड़ में जहां ज्यादा फसल आएगी वही आपको करना है। और ऐसा हमने कम से कम 1000 फार्मर की तरफ किया है। तो प्रयोग किया है, तो हमें ये पता चला पैडी है, गेहूं है, अदर बहुत सारी फसल में हमने किया है। तो हमें ये वो सर्वे से पता चला है कि जहाँ पे हमने ऑर्गेनिक और डाला था, नेचुरल फार्मिंग, केमिकल भी डाला है उन्होंने, वहां पे जमीन तो अच्छी हुई है, लेकिन फसल वहां पे 20 से 25% ज्यादा है, कहीं पे 30% ज्यादा है। तो फसल, वो किसान के उत्पादन देख के हमको मानते। तो जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग सक्सेस में उसी पे किसान अपने पे भरोसा, ये चीज हमें सीखने को मिली है। तो हमने पहले किसानों को ये प्रैक्टिकल करके दिखाया। अभी भी मेरा मोटो वही है सर, कि अपने को किसान को गारंटेड फसल देना। उसी की मेरा सब्जेक्ट ही वही अभी PhD का, मैं अभी VNIT में PhD कर रहा हूँ, कि किसान को जो 50 किलो की बोरी है
केमिकल की, उसको हम 50 ग्राम के डब्बी में कैसे ला देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड कल्चर वर्क करने के लिए हम करते, उसमें मेरे कुछ VNIT उनके साथ मिलकर हम कितना कॉन्सेंट्रेटेड उनको दे सके, ताकि वो ड्रिप के द्वारा उसे लेबर खर्चा भी नहीं लगेगा। ड्रिप के द्वारा वो जो हम छोड़ देना है खेती में, खेती उसकी सॉफ्ट बन जाएंगी, वेरिएशन अच्छा होगा, नाइट्रोजन एब्सॉर्प्शन होगा, NP की वैल्यू बढ़ेगा। सबसे मेन बात है सर, हमने विजन दिया है विदर्भ, और विदर्भ का सबसे मेजर प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक कार्बन। पूरे विदर्भ में ऑर्गेनिक कार्बन 1 के नीचे ही। हमने हजारों फार्मर के खेत चेक किए, किसी का 1 के ऊपर नहीं, सब 1 के नीचे ही। 0.1 भी देखा है कोई फार्मर। तो जब तक कि वो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा, उनका फैसिलिटी नहीं देगा। हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उसका ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, ताकि फर्टिलिटी बढ़ जाए, तो किसान की उत्पादन। तो हम रूट कॉस्ट पे काम करने के लिए ये लाइन में आए। बहुत बढ़िया। और इसमें हमें आप सब जैसी त्यागी सर, इन्होंने जो बातें शेयर की है और उनके जो उत्साह तजुर्बा है, उससे हमारा भी उत्साह ये बढ़ गया, मोटिवेशन होता है। ये ऐसे सेमिनार में हमें सीखने को मिलता है। आप समान जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं बताते हैं, जो भी बताते हैं, हमें ये सब चीजें सीखने के लिए ये सारे सेमिनार बहुत अच्छे हैं। आपका अनुभव जो तो काबिल तारीफ है सर, और ये प्रैक्टिकल भी है। बट इसी तरीके से जैविक से काम करने वाले हमारे साथ त्यागी जी भी है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, तो सर ये टेक्नोलॉजी को इस तरीके से फर्टिलाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाए। बढ़िया। किसान भाइयों, अभी हमने डॉक्टर सतीश जी की जो बात सुनी, उसमें एक खास बात ये निकल कर आई कि एक तो इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में आपस में बातचीत होने से बहुत सारी बातों का पता लगता है। और असली बात यह है कि पौधे को खुराक लेने के लिए जमीन में कार्बन और जीवाणु दोनों का ही होना जरूरी है। अब कार्बन कहाँ से आएगा और जीवाणु कहाँ से आएगा? अभी तक हम लोगों से चूक क्या हुई है कि हम कभी कार्बन बढ़ाने की बात करते हैं तो जीवाणु नहीं होता, और कभी जीवाणु जमीन को पहुंचाते हैं तो उसमें कार्बन नहीं होता। आप दोनों ही चीज़ों को साथ में मिलकर कैसे हम खेत की ताकत बढ़ाएंगे, खेत की उर्वरता बढ़ाएंगे। हम बात चाहे प्राकृतिक खेती की करें, बात चाहे जैविक खेती की करें, साथियों जमीन में तो पौधा खुराक जीवाणु से ही लेता है, और जीवाणु का जो पर्यावास है, जो हैबिटेट है, रहने और खाने की जगह है, वो कार्बन है। इसलिए हमको ये बात जरूर समझना है कि हम बायोमास तो मिश्रित फसल प्रणाली के जरिए दें, और जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो लेबोरेटरी में जो बैक्टीरिया या जो कल्चर, चाहे वो हमारे पोषण के लिए हों या चाहे हमारे फसलों के संरक्षण के लिए हों, उन सभी का बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी लागत नहीं बढ़ेगी। ये बहुत सारी जो चीज़ें इस तरीके से फैलाई गई कि बाजार की सभी चीज़ों से हमारी लागत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। किसी भी एक बैक्टीरिया की एक बोतल को लेकर आप यदि उसका सही विधि से, वैज्ञानिक विधि से उसका प्रोपगेशन सही ढंग से समझ लें कि हम गुड़ के घोल के द्वारा या पानी में अलग से कोई अन्य बैक्टीरिया ना हो, पानी का गर्म उबाल करके, शोधन करके, ठंडा करके, गुड़ मिलाकर उसमें यदि इस प्रकार के कल्चर का हम और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो 1 लीटर की बोतल को भी हम 20 लीटर आसानी से बना सकते हैं। तो इन चीज़ों में एक और बड़ी बात है कि हम जितना भी आर्टिफिशियल सिस्टम है उनको नहीं बढ़ा सकते, लेकिन साथियों जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जो ज़मीन से ही निकली हैं, वैज्ञानिक ने उनको शोधा है, खोजा है और उसको इसीलिए बढ़ाया है कि ताकि किसानों का फायदा हो। अब इसमें दूसरी जब प्रवृत्ति आती है, मैं उन्हीं कंपनियों के लिए सावधानी की बात कहूँगा कि जिन कंपनियों ने अपने उत्पादों को बहुत महंगा किया और उत्पाद भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो भारत सरकार के द्वारा लैब टू लैंड खेती को जोड़ने का जो सिलसिला है उसमें वैज्ञानिक की भी भूमिका है, तो हमारे व्यापारी वर्ग की भूमिका भी है कि जो कंपनियां इस तरीके के कल्चर बना रही हैं, मैं अभी सतीश जी की उनकी पवित्रता और ईमानदारी मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जो लोग किसान के दर्द को समझते हैं वो जरूर इस बात पर ध्यान देंगे कि वो अपनी कीमत और अपने क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है किसान तक कैसे पहुंचेगा, तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे।
और इस सेमिनार में आने के बाद में ये बहुत बड़ी बात हुई कि यहाँ जितने भी स्टॉल लगे हुए थे उनको आपने जिन्होंने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसे कार्यक्रमों में आप जरूर जाएं। और क्योंकि ये कार्यक्रम एक तरीके से सम्मेलन है, इसमें वैज्ञानिक भी हैं, इसमें व्यापारी वर्ग भी है, इसमें तकनीशियन भी है, इसमें वैज्ञानिक और इसमें किसान भी हैं, नीतिकार भी हैं, हमारे कृषि विभाग के संस्थान भी मिलकर काम करते हैं। तो सभी के साझे प्रयास से इस कार्यक्रम में मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बल्कि बड़ी बात ये हो गई कि एक वैज्ञानिक कैसे सोच रहा है, एक किसान कैसे सोच रहा है, एक नीतिकार कैसे सोच रहा है। जब एक ही मंच पर आकर सारे बात करते हैं तो रास्ते निकलेंगे। इसी के लिए सबको शुभकामनाएं। मुझे बड़ी आर्थिक प्रसन्नता है कि जो भारत सरकार कृषि मंत्रालय INM डिवीजन के अंतर्गत हमारा सेंटर है, रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये जो 2 दिन का छोटा सा एक प्रयास हमने हमारे 8 राज्यों के महत्वपूर्ण कृषकों को बुलाया, जिसमें 2 पद्मश्री किसान और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी रानी मुरली मैडम IAS, और इसके अलावा भारत भूषण त्यागी सर जो हमारे बीच में हैं, अभी पद्मश्री हैं और बड़ा पुराना अनुभव है। और इसी के साथ साथ CV रेड्डी साहब, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है और बड़ा अच्छा काम है उनका। CVR टेक्नोलॉजी है, टिड्डी दल का भी उन्होंने हमारे देश में जब आया था तो सबसे बड़ा उन्होंने बड़ा सहयोग किया, किसानों के हित में बहुत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो चीफ सेक्रेटरी थे इस प्रोग्राम के, मनोज भाई सोलंकी, जो कि खुद भी बड़े किसान हैं और अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती के लिए काम करने वाली संस्था है वो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट जो हमारे RSS से जुड़ी हुई संस्था है, उन्होंने एक्चुअली डेट तो उन्होंने ही तय कर दी थी सबसे पहले, और उन्होंने जो 22-23 की डेट दी, उन्होंने टिकट कर ली, तो हमारे लिए बाइंडिंग हो गया कि हमें ये प्रोग्राम सैटरडे संडे होती है। हमारे सेंटर के सभी ऑफिसर, सभी कर्मचारी जुड़े थे और ये पूरा प्रोग्राम, बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जिन्हें सभी स्टेट के और हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे जो रीजनल काउंसिल्स हैं, वो सब भी इसमें उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई। आंध्र प्रदेश राज्य ने भी स्टॉल लगाई, कुछ राज्यों की स्टॉल भी आते आते शायद कुछ राज्यों की स्टॉल नहीं लग पाई, लेकिन काफी अच्छी स्टॉल लगी। इसमें खास तौर पे एक जो यहाँ का NDRF अकेडमी है, उनका विशेष योगदान रहा। उनके DIG के हमारे जो आदरणीय गांधी साहब हैं, वो उन्होंने भी समय दिया। उनके दोनों कमांडेंट पंकज कुमार और राजपूत साहब, वो भी दोनों रहे। तो उनकी वजह से एक बड़ा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी उन्होंने दिया कि CPR क्या होता है, हर आदमी को उसकी जरूरत है, वो हमारी प्रकृति से, हमारी प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज के समय इसकी आवश्यकता रही। मुझे त्यागी साहब ने जैसा कहा, जैसे सतीश जी ने कहा, मैं त्यागी जी की बात को, सतीश जी की बात को एक हमारा एक ऐसा सर्टिफिकेट मानता हूँ कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सफल हुआ आपके आ जाने से, आपके सहयोग से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार।